फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड। जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसकी स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। जय बोलिए देवाधिदेव खजागट श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री सुख सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय गुरु के उद्घोषों से पावन हुआ सवेरा, गुरु प्रमाण के आ जाने से धन्य हुआ जबेरा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव निरंतर कुंडलपुर से विहार करते हुए आज की पावन बेला में, प्रातःकालीन बेला में जबेरा नगर में पधारे, जहां पूर्व से विराजित परम पूज्य मुनिवर श्री सुख सागर जी महाराज ने परम पूज्य गुरुदेव की अगवानी की और संतों के इस मंगल मिलन को देख के हम सब ने अपने नेत्रों को तृप्त किया। आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव का संबोधन प्राप्त करें, समाधान शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अभी यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं जबेरा के इस जिनाले में आज शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए शरद जी जैन जबेरा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। शीघ्रता से माइक मात्र पहुंचाएं। एक ही प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न कोई दूसरा न करे ताकि सबका नाम नंबर आ सके। और उसके बाद सरनम जैन जबेरा गौशाला के पूरी कमेटी के साथ में, संपूर्ण कमेटी गौशाला कमेटी। हाँ, आप अपना प्रश्न बोले। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवन में सही निर्णय हम कैसे लें जब हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं या फिर विकल्प नहीं है, और जब हमें पता है कि मे बी लाइफ आगे जाके डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो हम ऐसे कैसे सही चीज़ों पे कंसंट्रेट करें? पर रोज़ ये सवाल आता, मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया। अनिर्णय और दुविधा लोगों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। सवाल है समय पर निर्णय लेने का और सही निर्णय लेने का। निर्णय दो आधार पर लिए जाते हैं, एक स्वयं के अनुभवों से, दूसरा अनुभवियों के परामर्श से। अगर हमारा अनुभव है तो हमें खुद अपने अंतरंग से निर्णय ले लेना चाहिए, लेकिन अनुभव वह सापेक्ष होती है, समय सापेक्ष होता है। तो कई बार हम लोगों के अंदर अनुभव की कमी होती है, तो उस समय हमें किसी अनुभवी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए
और ऐसे अनुभवी के सामने जो सफलता के शिखर पर पहुंचा है, जिस पर भरोसा हो कि ये हमें सही राय दे सकता है, उनके परामर्श से अपना निर्णय ले लेना चाहिए। तुम जैसे युवाओं को, खासकर छात्रों के लिए मैं ये कहूँगा कि उन्हें अपने जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय बड़ों के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए। छोटे मोटे निर्णय ले लो, ऐसा निर्णय जिससे जीवन प्रभावित ना हो, उसको लेने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास के साथ लो और अपने उसी आत्मविश्वास के बल पर उसे सही साबित करो। लेकिन बड़े निर्णय जो पूरे जीवन के लिए निर्णायक हो, चूंकि अनुभव आज नहीं है, इसलिए बड़ों का, अनुभवियों का परामर्श जरूर। सरनम जी जैन संपूर्ण गौशाला कमेटी के साथ में अहरनिष्ठ गौ सेवा में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली इन सभी युवकों। नमोस्तु महाराज जी, और नमोस्तु उसके महाराज। बाद तैयार रहेंगे अपने बीच में सतना से रानू जी, लालू जी जैन, पारस ट्रेडर्स सतना गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, हम सभी गौशाला परिवार की तरफ से आपके चरणों बारंबार नमोस्तु, तेरे महाराजों के चरणों बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी की यह जिज्ञासा है कि जो हमारे आचार्य भगवान का स्वप्न था जीव दया को लेकर कि हर प्राणी की रक्षा हो, जीव दया का हर चीज, हर पशुओं की, गायों की हर तरीके से रक्षा हो, हम सभी उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आचार्य के सपने को साकार कर रहे हैं। तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपनी गौशाला को और ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाएं और गौ सेवा में निरंतर सब हर व्यक्ति सहयोग करे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवाओं ने इस श्रेष्ठ कर्म को अपने हाथ में लिया। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आचार्य गुरुदेव का ये विजन था, मिशन था, और आप लोग ये काम कर रहे हो। मेरा यही कहना है कि अच्छी भूमि और अच्छी भूमिका बनाओ और उसके बाद अपनी गौशाला को बृहद स्वरूप प्रदान करो। देवोदय महासंघ के संपर्क में रहो, उनका भी सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद। नमोस्तु। और समाज से मैं कहूँगा इन युवकों का जरूर आप हाथ मजबूत करें, इन्हें सहयोग दें। नमोस्तु। पारस ट्रेडर्स सतना गुणायतन ट्रस्टी, वे पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न अपना गुरु चरणों में करें। उसके बाद जय बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज। श्रेया जैन बालिका मंडल, संपूर्ण बालिका मंडल के साथ में श्रेया जैन। जय बोलिए देव महाराज जी के चरणों में बारंबार सतना के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे संयुक्त परिवार जो होता है तो उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए और संयुक्त परिवार एक सा कैसा बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? संयुक्त परिवार की परिभाषा, ओम संयुक्त परिवार का मतलब ही है जहाँ परिवार के माता पिता, भाई बंधु सब एक साथ रहे, पिता पुत्र परिवार, इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब केवल ये नहीं कि हम इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहने के साथ साथ एकजुट होकर रहें। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसी उदात्त भावना एक दूसरे के लिए। अगर कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार में रह रहा है तो उसे चाहिए कि वह उदारता अपनाए और चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करे। यदि ये दोनों बातें जीवन में घटित हो जाए तो परिवार एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनकर के। महाराज जी, ये भी पुण्य का योग होता है क्या, जो विचार एक बने रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य ही प्रभाव दिलाता है। नमस्ते महाराज। और अगला प्रश्न कर रही है श्रेया जैन, पूरी बालिका मंडल के साथ में, और पाठशाला के बच्चे भी, नन्हे मुन्ने बच्चे भी उन्हीं के साथ हो जाए, पाठशाला पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में एक साथ, और आपस में बातचीत नहीं, सारी दीदियां एक साथ हो जाए, पढ़ाने वाली और पढ़ने वाले बच्चे भी साथ में। समय कम है।
गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हाँ बोलो, आप अपना प्रश्न बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में वर्तमान में अनेकांत और शाद्वाद को कैसे ग्रहण करें और इसे कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। अनेकांत और शाद्वाद को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अपनाएं? हाँ। देखो, हमारा पूरा जीवन अनेकांत और शाद्वाद से ही चलता है। भले हम अनेकांत और शाद्वाद को नहीं समझते, लेकिन ये बताओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बोल करके बुलाते हैं? सिनी, नाम लेके सिनी। क्या मानते तुम्हें? बेटी। ठीक है ना? हाँ। तुम्हारे दादाजी तुम्हें क्या मानते हैं? दादाजी हैं? नहीं। दादी है? नहीं। अच्छा, चाचा है? नहीं। ताऊ ताई है। ताऊ है ना? हाँ, हाँ। ताऊ तुम्हें क्या मानते हैं? बेटी। बेटी। हाँ। चलो, ऐसा कोई है जिसके दादा दादी हैं और माँ बाप हो? थोड़ा खड़े हो जाओ, हाथ तो इसके हाथ में माइक दो। बोलो, तुम्हारे पिताजी तुमको क्या बोलते हैं? बेटी। और दादा क्या बोलते हैं? दादाजी पोती। पोती बोलते हैं। तुम अपने पिताजी को क्या बोलती हो? पापा। और तुम्हारे पिताजी को क्या बोलते हैं? पापा। तुम्हारे पिताजी भी? तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पिताजी को क्या बोलते हैं? बेटा। अब देखो, कभी अपने दादाजी से झगड़ा किया तुमने कि मेरे पापा को पापा बोलो, बेटा मत बोलो? क्यों? क्योंकि बोलो। वो उनके बेटे हैं। हाँ? क्योंकि वो उनके बेटे हैं। तो जो बेटा वो किसी का बाप कैसे बन गया? नहीं बन सकता। हाँ? नहीं बन सकता। उनके बेटे हैं और तुम्हारे पिता नहीं है? है कि नहीं है? माइक उसी को दो एक बार, दोस्तों। जो किसी का बेटा है वो किसी का पिता है कि नहीं? है। पर कभी झगड़ा किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनके बेटे हैं, मेरे पिता हैं। हाँ। इसी का नाम तो अनेकांत है। समझ गए? परस्पर सापेक्ष बातों को जब हम घटित करने लगते हैं तब अनेकांत प्रकट होता है। समझ गए? चलिए। और आज अपने बीच में शाद्वाद। शाद्वाद इसी का नाम है। शाद्वाद उसके कथन का तरीका है। जबलपुर से पूरी समाज यहाँ पर प्रातः काल भी उपस्थित थी और अभी इस सत्र में भी उपस्थित है। यहाँ जबलपुर की पूरी समाज और राष्ट्रीय दिगंबर युवा महासंघ के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित पहुंचे। एक साथ हो जाए सभी जबलपुर वाले। हाँ, 2 लोग बोलेंगे। राय से चंद्र कुमारी, शैलेश जी, आदिनाथ, सभी पूरी टीम के साथ में। नेमा जी बोलो। मुनिश्री के चरणों में मेरा ओम। बोलो। मंच पर विराजमान मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महर्षि राम वन गए तो राम वन गए। राम का वनवास जाना, वन जाना शुभ संकेत था या अशुभ संयोग था? देखो, अगर वनवास को एक घटना मानोगे तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वनवास को एक अवसर देखोगे तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। हम सबके जीवन में भी ऐसा होता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसमें कोई अवसर भी छिपा होता है, लेकिन हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और ऐसी घटनाओं में रोना रोते हैं, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए। लेकिन जिनकी सोच सकारात्मकता से भरी होती है वो उसमें अवसर तलाशते हैं और अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। रामचंद्र जी के जीवन के साथ ये वनवास उनका निष्कासन नहीं, उनके लिए एक बड़ा अवसर था। और ये सच है कि राम जी वन नहीं गए होते तो वन राम नहीं बन पाते। दोनों दृष्टियां रखनी चाहिए। हाँ, त्रय मुनिराजों के शैलेश जी आदिनाथ कर रहे हैं और उसके बाद में कुंडलपुर से आर.के. जैन साहब, महामंत्री कुंडलपुर कमेटी, वे अपनी टीम के साथ तैयार रहेंगे। त्रय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सुबह जब भावना योग करते हैं, प्रतिदिन जब भावना योग करते हैं, तो क्या उस भावना योग को हम सामायिक का रूप मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, बल्कि
सामायिक में भावना योग करो तो और आनंद है। और व्रतियों का जो भावना योग है वो 48 मिनट का है, आराम से उसमें आप सामायिक कर सकते हैं, बल्कि उस सामायिक से जीवन परिवर्तित हो कर सकते। नमस्ते महाराज। हाँ, आज के दिन साहब महामंत्री कमेटी और उसके बाद तैयार रहेंगे। अपने बीच में जीएसटी इंस्पेक्टर आकाश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे समूह में आदर्श जी जैन तहसीलदार, एसडीओ फॉरेस्ट भक्ति जैन एवं समस्त चौधरी परिवार जबेरा तैयार है। हमारे सामने साक्षात विराजमान गुरुवरों के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुदेव, कई बार अपने कर्तव्य पालन में, जैसे हमारे तीर्थंकर राजा रहे हैं, हम लोगों के सामने भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं कि अपने कर्तव्य पालन में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना पड़ती है। तो उस नीति को जैन दर्शन किस नजर से देखता है, कृपया अवगत कराने का। देखो, नीतियां सर्वत्र मान्य है, अनीति अमान्य है। अब हमें ये देखना है कि हम नीति अपना रहे कि अनीति अपना रहे। नीति अपने हित को साधने का मार्ग बताती है और अनीति दूसरे के हित को बाधा पहुंचाती है। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा हित सधे पर किसी और का अहित ना हो। समझ गए? जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। आकाश जी जैन जीएसटी इंस्पेक्टर आदर्श जैन तहसीलदार जी और एसडीओ भरवीर जैन के साथ में सब एक ही परिवार से हैं। चौधरी परिवार। चलो, बहुत बढ़िया। बोलो। माइक चालू करके दे, उसका बटन दबाओ। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ हेलो 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 उपस्थित है। हेलो 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 गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुशासन परिवार भोपाल की ओर से नमोस्तु। डॉक्टर सुधीर जैन की ओर से नमोस्तु। संस्थान परिवार जबलपुर की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, सभी युवाओं की तरफ से भी ये प्रश्न है कि वर्तमान के युग में जहाँ पे विज्ञान निरंतर आगे बढ़ रहा है, तकनीक में उत्थान हो रहा है, तर्क और प्रमाण की बातें पूरे विश्व में स्वीकार्य हो रही हैं, सिर्फ प्रमाण एविडेंस के लिए एविडेंस मिलता है तभी लोग उस पर विश्वास करते हैं और तकनीक निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने के लिए एक युवा और समस्त विश्व के लिए क्या संदेश होना चाहिए महाराज जी? मैं तो इसे एक बहुत अच्छा अवसर देखता हूँ। क्यों ना हम तकनीक के माध्यम से धर्म को प्रचारित करें। धर्म की उपादेयता, धर्म की व्यावहारिकता, धर्म की प्रासंगिकता और धर्म की प्रामाणिकता तकनीकी युग में ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि धर्म सार्वभौमिक सत्य है। ये देश काल की परिस्थितियों में प्रभावित होने वाला नहीं है। हिंसा सदैव अधर्म रहा है तो आज भी अधर्म है और अनंत काल बाद भी अधर्म रहेगा। अहिंसा धर्म है, था और रहेगा। हमें ये समझना है। क्रोध बुरा है, था और रहेगा। क्षमा अच्छा है, था और रहेगा। इसमें कोई चीज नहीं। लेकिन हाँ, हम इस अपने जीवन को अहिंसामय कैसे बनाएं, अपने जीवन में क्षमा को अवतरित कैसे लाएं, अवतरित कैसे करें, अपने मन में क्षमता और स्थिरता कैसे लाएं, अपने जीवन में संयम और संतोष कैसे जगाएं, इस विवेचना में हमें तार्किकता का प्रयोग करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक आधार देकर बात करने की जरूरत है। विज्ञान के युग में ये सब बातें स्पष्ट हो गई कि ये सब चीजें धर्म धार करके ही अपनाई जा सकती है, जिसकी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। समृद्धि बाहर से आ सकती है, संतुष्टि केवल धर्म देता है। तो हम उस धर्म को धारण करें जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु मंडल जबेरा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे
यहाँ के ब्रह्मचारी भैया संदीप भैया जी जबेरा सपरिवार। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग का क्वेश्चन यह है कि जब हम आखिरी में बोलते हैं कि नमोकार मंत्र या ओम या असी आउसा अगर अपन पढ़ते हैं या किसी जिसका अंतिम है उसको सुनाते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है, तो फिर हम जिंदगी भर जो ज्ञान अर्जन करते हैं या ज्ञान की होड़ में लगे रहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें? इसके पीछे भागें कि ना भागें, या नमोकार मंत्र में कैसे एकाग्रता को हम स्थिर कर सकते हैं? देखो, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ कहावत अंत मतासो गता, अंत में हम ज्ञान की बातें नहीं नमोकार ही सुनाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि फिर अब जब अंत में यही काम में आना है तो बाकी बातों में क्यों लगा। देखो, जीवन भर जो ज्ञान की आराधना की जाती है उसका मकसद केवल एक है कि इधर उधर हमारा ध्यान ना उलझे, हमारा मन ज्ञान में लगा रहे ताकि वो धर्म ध्यान बना रहे। मन को रमाने का माध्यम है ज्ञान, स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय करे। हर पल जाप में मन नहीं लगता, लेकिन अंत में बड़ी बड़ी बातें सुनने और समझने की शक्ति नहीं रहती, ध्यान भगवान के नाम में लगता है। इसलिए स्वाध्याय भी करे पर भगवान का स्मरण कभी ना भूले। बोलो। एक और है, बोलो। हाँ। महाराज जी, जैसे भावना योग करने से सकारात्मक विचार लाना चाहिए, फिर भी हम लोग का मन क्यों डगमगा जाता है? भावना योग करती है आप? हाँ, डेली करती हैं? कितने मिनट वाला करती हैं? 15 मिनट वाला करती हैं। 15 मिनट का रोज? हाँ, तो आपको लगता है इसके बाद भी अगर आपके अंदर सकारात्मकता की कमी है तो आप एक कमांड बार बार दीजिए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। दिन भर उसकी धुन जगाइए और ऐसा 21 दिन। आप यहाँ भावना योग करवा दीजिए। अब अभी तो मेरे पास समय नहीं है, जरूर भावना रखो, आगे देखो। चलो। ब्रह्मचारी संदीप भैया जी जबेरा पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद CM राइट विद्यालय के प्रिंसिपल अजय जी सिंह। बोलो संदीप, आप लोग बैठ जाएं। पंच परवेष्टि भगवान की जय। सवाल। आचार्य भगवानों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुणायतन प्रणेता आचार्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मुनि तरह के महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत संक्षिप्त में मेरा ये आपसे आशीर्वाद वचन प्राप्त हुए। वर्तमान परिवेश में वैराग्य बने बड़े, और उसमें मैं और हम जैसे जो भी साधर्मी भाई बहन अभी फिलहाल घर में रहकर अपनी साधना कर रहे हैं, उसमें कैसे संतुलन बनाएं, आपका आशीर्वाद मिले। और जगह जगह जबेरा में भी भावना केंद्र, ध्यान केंद्र का एक कक्ष मंदिर परिसर में निर्मित हो, ताकि बाहर की अशांति से हम सभी बाहर आ सकें। देखिए, वैराग्य भाव को जगाए रखने के लिए 2 उपाय करना चाहिए। एक तो नियमित स्वाध्याय और सत्संग करें, दूसरा संसार, शरीर और भोगों की असारता का स्मरण करें। संसार के चतुर्गति दुखों का स्मरण करने से हमारे अंदर का वैराग्य पुष्ट होता है। जो भाई बहन घर में रह रहे हैं वे क्या करें? 2 काम करें। पहली बात तो घर में रहते हुए अपने मन में ये बात बिठाए कि मैं वैरागी हूं, मेरा घर नहीं। मैं व्रती हूं, मेरा घर नहीं। वो अपने व्रत का पालन करे दृढ़तापूर्वक, पर घर के ऊपर अपना व्रत न थोपे। घर के लोगों को अपने से हे न गिने, उनके कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप न करे, और जितना बन सके सहयोग करे, तो घर में उनका बहुत अच्छे से पड़ जाएगा। और अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखें ताकि रास्ता बहुत अच्छे से चल सके। चलो। और भावना योग का केंद्र आप लोग खोलना चाहे, स्वागत है, जरूर खोलें। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित प्रिंसिपल साहब अजय जी सिंह जबेरा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। संपूर्ण सिंघई आज अपने बीच में संपूर्ण सिंघई परिवार की ओर से पुनः आपके श्री चरणों में नमोस्तु। भगवान, बहुत दिनों से एक प्रश्न था कि एक तरफ कहा जाता है कि निधत्ति निकाचित कर्म कभी कटते नहीं हैं, इनको भोगना ही पड़ता है। फिर दूसरी बार कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, भक्ति करें तो ये सब कर्म कटते हैं। तो वास्तविकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए? दोनों बात सही है। निधत्ति निकाचित कर्म ऐसे नष्ट नहीं होता, पर उसका कुछ अंश, सब नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से नष्ट होता।
चलिए नमस्ते। अपने बीच में आज अहमदाबाद से राजेंद्र जी कटारिया यहाँ पर उपस्थित है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अशोक जी पाटनी साहब के समधी, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। वे अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं। आप लोग सम्मान में तालियों की कंडीशन करें, जोरदार ताली बजाएं। और यहाँ की कमेटी, जबेरा समाज कमेटी, उनका स्वागत अभिनंदन प्रश्न के बाद में वहीं पर करेगी। हाँ राजेंद्र भैया, बस मुझे तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए परमानेंट और हमेशा मिलता रहे, ये मैं आपसे अनुमोदना प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते महाराज। वो एक बार जो कोई सवाल है बच्चों से पूछ लो, सवाल पूछना है तो पूछ लो, बच्चों को पूछना है। चलो हाँ नमस्ते। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। धर्म और समाज के लिए सदैव समर्पित रहने वाला परिवार आज यहाँ सहज रूप से आ गया है। अभिनंदन, बहुत सुंदर। ठीक, चलो अगला। चलिए अगला प्रश्न करेंगे यहाँ जबेरा समाज की बहन दीप्ति जैन। दीप्ति जैन अपना प्रश्न करें, उसके बाद में अपने बीच में आज सुख सागर जी महाराज यहाँ पर विराजित हैं, मंच पर आसीन है। माइक वहां तक माइक में जल्दी से लगा दें ताकि वे भी अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी हमारा प्रश्न है, वर्तमान परिक्षेत्र में धर्म ध्यान कैसे कर रहे हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अपना धर्मदान कैसे करें? अभी तो उत्तर दिया ना, आप लोग भी व्रती हो ना, तो जो मैंने अभी संदीप के सवाल में उत्तर दिया वही उत्तर लगा लो। एक क्वेश्चन और है। हाँ महाराज जी हमारा क्वेश्चन है कि जिसने जीवन भर बहुत मतलब किसी जीव ने जीवन भर तो धर्म ध्यान किया, उसका अंत समय में समाधि मरण नहीं हुआ, तो उसका जीवन भर का जो पुण्य है वो उसे कैसे मिलेगा? किस मिलेगा? रूप में सुनो, एक घटना सुनाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अंत की जो मति होती है वैसी गति होती है। जीवन भर पुण्य करने वाला अगर अंत में कुछ गलत कर लिया तो उसका भाव बिगड़ जाता है। ओम, हाँ सामने ले आओ, सामने ले आओ। हाँ बहुत सुंदर। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छा करता, अंत में कुछ गलत कर ले तो उसकी गति बिगड़ जाती है, निश्चित बिगड़ती, पर उसका पुण्य काम में आता है, वहां जाकर के काम में आएगा। देखो उदाहरण के लिए एक कुत्ता है जो गली में घूमता है, वो कुत्ता है, उसको कोई नहीं पूछता। और एक कुत्ता ऐसा है जो महलों में पल रहा है, वो भी कुत्ता है। हम ऐसे भी कुत्तों को जानते हैं जिसके लिए 1 लाख रुपया महीने का ट्यूटर है। कितना? 1 लाख रुपए महीने का ट्यूटर कुत्ते का। अब क्या अंतर है इस कुत्ते में और उस कुत्ते में? उसको गली का कुत्ता बनाया उसकी मायाचारी ने, और उसके पुण्य ने उसको महलों का कुत्ता बना दिया। मैं एक बार विहार कर रहा था, टेकनपुर छावनी में था, डबरा के पास है टेकनपुर छावनी, ग्वालियर और सोनागिर के बीच में। वहाँ के गेस्ट हाउस में रुका। भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। लोगों ने बोला महाराज जी यहाँ के कुत्तों की अलग अलग रैंक है, डीआईजी रैंक है, एसपी रैंक है, इंस्पेक्टर रैंक है, इनकी सैलरी मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। तो मेरे साथ के लड़कों ने कहा महाराज जी इनका तो बड़ा पुण्य है। मैंने कहा निश्चित पुण्य है, थोड़ी सी मायाचारी कर ली सो कुत्ते का डीआईजी और एसपी बना, अगर सही होता तो सच का बन जाता। समझ गए? तो पुण्य निरर्थक नहीं होता, जहां जाओगे वहां उस रूप में फलेगा, ऐसा काम होता। चलो महाराज और चलते हैं मंचासीन जिनकी दीक्षा परम पूज्य महाराज श्री जी गुरुवर के साथ में सोनागिर के
सिद्ध क्षेत्र में आचार्य श्री जी के कर कमलों से संपन्न हुई और उसी दिन संपन्न हुई। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री 108 सुट सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी अपनी कोई शंका नहीं है, वे तो निसंक है, निर्भीक है, लेकिन अपनी प्रश्न के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक शंका है, जो ग्रस्त जीवन में रहने वाले ग्रस्त हैं, ओम हाँ। संघ के कोई बड़े महाराज जी आते हैं, उनके लिए आहार के लिए इतनी भीड़ क्यों लगा देते हैं और अन्य महाराजों को निगलेक्ट क्यों कर देते हैं? कोई पुण्य में कमी हो जाती है कि पुण्य ज्यादा मिलता है, कम मिलता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, धर्म और पुण्य दो अलग अलग चीज है। ध्यान से सुनिए, धर्म और पुण्य, भैया धर्म और पुण्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म सब में समान होता है, जिनके जिनके अंदर रत्नत्रय है, पर पुण्य सबका समान नहीं होता। लोग धर्म से ही आकर्षित नहीं होते, पुण्य से भी प्रेरित होते हैं। तो जब पुण्य प्रभावी हो जाता है तो लोग पीछे भागने लगते हैं। पुण्य कमजोर पड़ता है तो लोग उसको ध्यान नहीं देते। होना क्या चाहिए? गृहस्थों को धर्म से अनुराग रखना चाहिए। पर स्वाभाविक है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कहीं बहुत भीड़ होती है, कहीं कम लोग आते, पर उपेक्षा भाव नहीं होना चाहिए। न लोगों को उपेक्षित करना चाहिए, न साधु को खुद को उपेक्षित महसूस करना चाहिए। जिनके पास भीड़ आती है उनको अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतनी भीड़ आ रही। 1000 लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे इसलिए मैं साधु हूं, ये गलत बात। मैं अपने रत्नत्रय की आराधना में लगा हूं इसलिए साधु हूं, ये यथार्थ बात। तो भीड़ तुम्हारे पीछे भागे, तुम भीड़ के पीछे मत भागो। और तुम्हारे लिए कोई अकेला भी छोड़ दे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो, यही साधना है। बंधुओं, आज सुख सागर जी महाराज से सुबह मिलना हुआ। 2008 में रांची में आए थे और उसके बाद आज ये संयोग बना है। हम लोग साथ के दीक्षित हैं और इन्होंने दक्षिण भारत में लंबा प्रवास किया है, अभी यहाँ आए हैं। सच पूछो तो इस रास्ते में आने के पीछे एक वजह इनकी रही, नहीं तो रास्ता दूसरा था। आज हम लोग मिले हैं, चूँकि अभी हमें आगे जाना है और महाराज यहाँ रहेंगे तो आप लोगों को इनका पूर्ण लाभ लेना है। अभी आपके ऊपर है कि आप महाराज का कितना लाभ ले पाते हैं। साधु आए तो इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि 4 दिन को आए तो 40 दिन रुक के जाए। ऐसा मत करो कि साधु आए और 4 दिन के लिए सोच के आए, 4 घंटे में चले जाए। मौका आप लोगों को कठिनाई से मिलता है, पुण्य उपार्जन का ये अवसर है। सभी इससे लाभान्वित हो और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अभी हम सिंग्रामपुर की ओर जा रहे हैं। संघ का समाधान का शेष सत्र वहीं पूरा होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवासी विद्यासागर महाराज की। और सिंग्रामपुर वालों का यह पुण्य, जहां शंका समाधान का गुरुवर के आशीर्वाद से आज यह दूसरा सत्र यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ की इच्छाओं में गुरुवर के आशीर्वाद से मैं आवाज दे रहा हूँ आज के इस शंका समाधान के दूसरे सत्र में। अपने बीच में शैलेंद्र जी जैन कटनी से यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक वहां तक पहुंचा दें शीघ्रता से और तैयार रहेंगे श्रीमती आस्था प्रीति वाली जैन, जबलपुर लाल बंगला। दुई मनराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
झुल्लक महाराज जी दीक्षा में। महाराज जी, हम ऑनलाइन क्लास करते हैं रोज 8 बजे से, सौरभ भैया जी अंबिकापुर वालों के से। उसमें जब हम लोग श्री रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में श्री रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी में अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक चीज आती है पापोपदेश हिंसा व्रत। उसमें महाराज जी बड़ा कंफ्यूजन था, उसकी परिभाषा भी, और दूसरा उसमें क्या ये व्रतियों के लिए है या सभी के लिए है? देखो, पाप तो सबके लिए है, व्रती इसके प्रति जागरूक होता है। व्रती और अव्रती में क्या अंतर? अव्रती पाप को पाप नहीं गिनता, तो पाप के बोझ तले दबा रहता है। अव्रती पाप को पाप समझता है, तो पाप के प्रति जागरूक होता है। इन व्रतों को उसने अंगीकार किया, यानी पापों को त्यागा। इनमें अनर्थ दंड के एक भेद में पापोपदेश है। कुछ पाप गृहस्थ के द्वारा होते ही रहते, चाहे वो व्रती हो या अव्रती, लेकिन उसमें यथासंभव कमी तो की जा सकती है। अनर्थ दंड का मतलब है प्रयोजन रहित पापकारी क्रिया। तो बिना प्रयोजन कोई पाप हम कर रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। उसमें पापोपदेश है, हिंसा दान है, दुष्श्रुति है, अपध्यान है और प्रमादचर्य है। तो बिना मतलब चाहे जिसको पापकारी उपदेश बता देना, तो ये धंधा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और तुमसे प्रेरित होकर वो किया, तो उसके पाप के भागी कौन बनेंगे? सप्रयोजन कुछ करना बात अलग है, बिना मतलब चाहे जिसको कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। व्रती को तो देना ही नहीं चाहिए, अव्रती को भी सजग रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जबलपुर से अपने बीच में आस्था प्रीति वाली जैन, प्रीति पाली जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अवंती परिवार की बिटिया सतना से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वल्लभगढ़ से अपने बीच में राजेंद्र जी जैन, साथ में उनके बहन अंजू दीदी गुड़गांव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक बेटी को अपनी ससुराल में कैसी बहू बनकर रहना चाहिए जिससे दोनों कुलों की कीर्ति में अभिवृद्धि हो? बहुत अच्छा सवाल। बेटी को अपने ससुराल में कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले अब उसे अपने ससुराल को ही अपना घर मानना चाहिए। अपने सास ससुर को अपना अभिभावक समझना चाहिए और पति को अपना परमेश्वर मानकर चलना चाहिए। घर के कार्यों को अपना कार्य मानना चाहिए। कार्यकुशलता, संस्कारशीलता, मितव्ययिता और धर्मशीलता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। यदि ये सब कर ले तो कोई कठिनाई नहीं, पर बाजू में तुम्हारी सास खड़ी है तो उसको नहीं बोलूँगा तो मामला अधूरा हो जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, पति पत्नी की कुंडली मिले या न मिले, सास बहू की कुंडली मिलनी चाहिए। और जिन सास बहू की कुंडली मिल गई, समझ लो उनका जीवन सफल हो गया। तो ये मिला के चलना चाहिए। सासुओं से कहूँगा तुम्हारे माध्यम से कि तुम्हारी सासू का जो जो व्यवहार तुम्हें खला, अपनी बहू से भूल करके भी मत करना। और सासू का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगा वो बहू से करना। अपने प्रारंभिक दौर में तुम जो चाहती थी पर सास की दबाव के कारण नहीं कर पाई, अपनी बहू को वो सब करने की आज़ादी देना। और जो जो बातें सासू से सीखा है उसे अपने बहू तक जरूर पहुंचाना। एक सलाह और, 10 गलती होने पर एक बार टोकना, एक गलती होने पर 10 बार टोकने की आदत से बच जाना। यदि इतना अपना लिया तो जीवन सफल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम। हाँ। राजेंद्र जी जैन, बल्लभगढ़ से अपने बीच में। कहाँ है राजेंद्र? हाँ, इधर।
आ जाओ। और अंजू दीदी साथ में हो जाए गुड़गांव, और उसके बाद में रांची से अपने बीच में श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, वे भी अपना प्रश्न कर ले। नमस्ते महर्षि। महर्षि, आप हर पल मुस्कुराते रहते हो, हम भी आपके तरह हर पल मुस्कुराते रहे, उसका क्या राज है, क्या सूत्र है, वो चाहिए। अरे भैया, मुस्कुराए नहीं तो क्या रोए, आंसू बहाए? जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है, रोने के लिए तो मिली नहीं है। देखो, आप चाहते हैं कि हर पल मुस्कान भरी जिंदगी जिए, 4 सूत्र अपनाओ। सोच को सकारात्मक रखो, मन में धीरज रखो, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कोशिश करो, समझ गए? और हमेशा कोई भी बात हो, क्या बोला, सोच को सकारात्मक रखो, मन को धीरज रखो, और कोई भी बात की प्रतिक्रिया मत करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित रहो। और सुबह उठते ही अपने मन से कहो, मुझे जीवन का यह नया दिन मिला है, आज के दिन को अच्छे से जीना है, प्रसन्नता से जीना है, दिन अच्छा बीते। नमस्ते महर्षि, इच्छा श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, रांची, वे अपना प्रश्न गुरुचरण करें, और उसके बाद में यहाँ की पाठशाला की सभी बहनें और साथ में बच्चे एक प्रश्न गुरुचरणों में करें। एक बच्चे, एक बहनें, चलो। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। परिवार को संतुष्ट रखते हुए धर्म ध्यान कैसे करें महाराज जी? परिवार को संतुष्ट रखते हुए धर्म ध्यान करो। परिवार को संतुष्ट रखना अपना धर्म ध्यान समझो। धर्म ध्यान ऐसा मत करो कि परिवार दुखी हो जाए। परिवार के दायित्वों को पूर्ण करते हुए जितना बन सके क्रियात्मक धर्म करो। कदाचित क्रियात्मक धर्म न हो सके तो भावनात्मक धर्म में कोई कमी न करो। नमस्ते महाराज। यहाँ की पाठशाला की सभी दीदियां एक साथ हो जाएं, और उसके बाद में पाठशाला के बच्चे। चलो पहले बच्चे पूछ लो। हाँ, बच्चे पूछ करो जल्दी जल्दी, समय बचाओ। बोलो बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। चुल्लक जी को एक छावे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा नियम कौन सा है? बहुत अच्छी बात है। छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा प्रश्न किया। अगर ये सवाल मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं तो शायद आप लोग भी इसका कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैन धर्म का सबसे बड़ा नियम है जियो और जीने दो। प्रियांशी जैन श्रीरामपुर, जो चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के परिवार से। नमोस्तु महाराज जी और सभी मंचासीन छुल्लक महाराज जियों को इच्छा में। महाराज जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना भी है, निवेदन भी है और एक शंका भी है। पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ महाराज जी, आपकी शंका समाधान से मैंने भावना योग के बहुत चमत्कार सुने हैं, और ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में भी भावना योग का चमत्कार तो है। मन की संतुष्टि तो मुझे भी होती है। मैं ज्यादा समय तो नहीं, 5 मिनट जरूर आपका भावना योग सोकर सुबह उठती हूँ और जरूर करती हूँ। मेरी प्रार्थना ये है महाराज जी, आज हमें 2009 में जब आपके पहली बार मैंने सम्मित शिखर जी में दर्शन किए थे, तब से लेकर आज तक एक ही भावना है कि कब आपके सानिध्य में मुझे भावना योग करने का अवसर मिले, कब मुझे आपकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भी आए, और मेरी समस्त श्रीरामपुर समाज जिसको पहली बार आपका सानिध्य मिला है, उन सबकी भावना यही है कि महाराज जी, आपके सानिध्य में हमें एक बार भावना योग जरूर मिले, आपकी सकारात्मक दृष्टि हमारे जीवन में जरूर पड़े। ऐसी भावना के साथ नमोस्तु महाराज जी। और महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब मैंने अपनी LLB की पढ़ाई आचार्य गुरुवर से आशीर्वाद लेके करी थी, तब मुझे एक सूत्र मिला था, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। महाराज जी कहते हैं जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। वो हर्ष की अनुभूति कब मुझे होगी? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। चलो पहले तो तुम्हारी भावना के बारे में कह देता हूँ। अगर आप लोगों की भावना है तो ये समझ लो भावना फलीभूत हो रही है। और कल सुबह अगर मौसम ठीक ठाक रहा है ना, तो हम 8:30 बजे से
आधा घंटे का एक सत्र भावना योग का है। आधा पौना घंटा प्रवचन की जगह भावना योग हो जाएगा। हो गई पूर्ति? सब लोग उसके हिसाब से आप लोग आ जाइएगा। 8:30 बजे, ठीक है समय? अब रहा सवाल संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता। हर्ष कब होगा? जब संघर्ष का अंत होगा। और संघर्ष का अंत कब होगा? जब तक चरम उत्कर्ष नहीं होगा। सच्चे अर्थों में परम हर्ष तो तब होगा जब हम सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे। इसलिए जो मिल रहा उसमें हर्षित होकर करो और संघर्ष में हर्ष रखो। हर्ष पूर्वक संघर्ष करो, रोध होकर संघर्ष मत करो। सहर्ष संघर्ष में उत्कर्ष है और अन्यथा केवल व्यर्थ का विमर्श है। इसलिए हर्ष सहित संघर्ष करो। ये समझो, बिना संघर्ष किए जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। चलो, हो गया। प्रियांशी जैन, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर पीछे बैठ जाओ। हेलो, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद तैयार है मुस्कान जैन सिंगापुर। इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दोष तो सभी देख लेते हैं पर गुण नहीं देख पाते। इस प्रकार मन में कई बार व्याकुलता भी उत्पन्न होती है, तो इस मन को कैसे समझाएं? देखो, दोष सब इसलिए देखते हैं कि दोष देखने के आदी और अभ्यासी लोग ज़्यादा हैं। गुण को देखने की आदत कम है ना? मक्खी का स्वभाव क्या है जानते हो? मक्खी के सामने एक तरफ मिष्टान की थाली हो और दूसरी तरफ बिष्टा। मक्खी मिष्टान छोड़ के बिष्टा पे बैठना पसंद करेगी, लेकिन भौरा है वो केवल खिले फूल पर बैठना पसंद करता है। आज संसार में भौरे कम हैं, मक्खियों की तरह भिनभिनाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जो मक्खी की तरह भिनभिनाना अपना स्वभाव बना रखे हैं, उनको हम क्या करें? मेरी दृष्टि दोषों पर न जाए, उसके लिए एक सूत्र अपनाओ, दोष वादे च मौनम। मुझे दोष नहीं देखना, मुझे गुण देखना है। मुझे गुण ग्राहक बनना है, मुझे गुण गायक बनना है, मुझे गुण वाहक बनना है और मुझे गुण धारक बनना है। क्या बनना है? गुण ग्राहक, गुण गायक, गुण वाहक और गुण धारक। समझ गए? बस ये भावना भाव और बार बार भाओगे तो दोषों से दृष्टि दूर हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, भावना योग का संस्मरण है। हाँ, हमें किसी ने कहा था कि प्रेगनेंसी के टाइम भावना योग करो, उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने ज्यादा समय तो नहीं करा, मगर दिन में एक बार, कभी कभी 2 बार किया था। आज मुझे वो फल देखने मिल रहा है कि आज मेरी बेटी 4 महीने की हो गई है, मगर कभी रात में उसने परेशान नहीं किया। सब बच्चे कहते हैं कि रात में बच्चे परेशान करते हैं, दिन भर परेशान करते हैं। वो ना दिन में परेशान करती है, ना वो रात में परेशान करती है। बहुत शांत प्रभावी जीव मिला है। बहुत सुंदर। अब इसको लोरी की तरह सुनाते रहो तो जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुस्कान जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में सचिन जी जैन सिंगापुर तैयार रहे। बोलो ओम। नमोस्तु मुनिश्री, मेरी शंका यह है, धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? धार्मिक वो है जो धर्म की उपासना करता है और आध्यात्मिक वो है जो धर्म को जीता है। धार्मिक क्रियाएं धार्मिक व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन अंदर एक अनुशासन उत्पन्न करता है। उसकी दृष्टि आत्मोन्मुखी होती है, वो आत्मा की ओर दृष्टि रखते हुए चलता है। सचिन जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अग्रिम जैन सिंगापुर तैयार रहे। महाराज श्री प्रभावना का तो बहुत विकास हुआ है, परिस्थितिकरण उपगुण बारे में जानकारी चाहते हैं। क्या? वहीं से बोलो। हाँ, महाराज श्री प्रभावना का तो बहुत विकास हुआ है। ओम। हाँ, उपगुण स्थितिकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिससे साधु समुदाय और समाज का विकास कैसे हो सके। देखो, उपगुहन और स्थितिकरण के बिना तो काम ही नहीं चलता। हम प्रभावना क्या करेंगे अगर उपगुहन और स्थितिकरण न सीखे तो अप्रभावना होगी। हमें दोषों को फैलाने की जगह दोषों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए
और दोषों को मिटाने के लिए पहले दोष ढांकना सीखना चाहिए। एक संदर्भ में एक बार गुरुदेव ने बड़ी गहरी बात कही थी। उनने कहा था कि अपने हृदय में वात्सल्य को जगाना है तो उपगुहन स्थितिकरण को पहले अपनाओ। बिना उपगुहन और स्थितिकरण के मार्ग ही शुद्ध नहीं होगा तो आप मार्ग की प्रभावना क्या करोगे, बल्कि इससे अप्रभावना और बढ़ती है। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ का पूरा युवा मंडल में देख रहा हूँ बहुत ही उत्साह के साथ में एक यूनिफॉर्म में है। एक साथ सभी पूरा युवा मंडल आ जाए और एक प्रश्न गुरु चरणों में चढ़ने। समय कम बचा है इसलिए थोड़ा शीघ्रता से माइक वहां तक पहुंचाए, बाद में अगली बाद में चलेगा। ओम ओम नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका ये थी ओम हाँ, जैसे कि हम कुछ अच्छा कार्य देखते हैं तो हमारी भावना होती है कि हम भी अच्छा कार्य करें, और कोई बुरा करता है तो लगता है ये बुरा कर रहा है, फिर कुछ समय पश्चात हम भी वो गलतियां कर देते हैं, तो हम कैसे अपने मन को संयम में रखें और उन गलतियों को ना करें? देखो, अच्छा कार्य करने के लिए संकल्पित रहो, अच्छे लोगों के प्रति समर्पित रहो। अगर कोई बुरा कार्य करता है तो उनसे एक सुरक्षित दूरी बना करके रखो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, तभी कोई अच्छा कार्य कर पाओगे। ठीक है ना? चलो एक बच्चा को और हाँ, अग्रिम जैन माइक बस। श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरण प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान जी को अभिषेक के लिए पांडुशिला पर बिठाने के लिए उठाया जाता है तब 3 परिक्रमा लगाई जाती है कि नहीं? भगवान की परिक्रमा लगाना तो समझ में आता, भगवान को ही लेके क्यों परिक्रमा लगाते हैं हमको समझ में नहीं आया। आजकल ये भाव भक्ति में लोग करने लगे हैं। अब भगवान को लाओ, विराजो और फिर 3 परिक्रमा करो तो मुझे ज़्यादा आनंददायी होगा। फिर भी जो जैसा करते हैं मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। इस प्रकार आज ये छोटा सा सत्र आप लोगों को प्राप्त हुआ। आपके इस सिंग्रामपुर में आप आनंदित होइए। कल प्रातःकाल यहाँ भावना योग का एक सत्र होगा और उसके उपरांत अगला कल का शंका समाधान कहाँ होगा? सुबह बताता हूँ। चलिए ठीक। सारांश भैया जी आ जाए शीघ्रता से आरती के लिए। और ठीक आप लोग यहाँ 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे सब ऊपर। जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में भावना योग लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी और विद्यार्थी जो वर्तमान में बहुत भटके हुए हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों में अनुशासन एवं शिष्टाचार भावना योग के प्रारूप में कैसे प्रभावी हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा ध्यान भी दिया। आप अगर फील टू हील भावना योग का विज्ञान पुस्तक पढ़ोगे और भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल पढ़ोगे तो इन पुस्तकों में मैंने इस पर बहुत व्यापक विस्तार से प्रकाश डाला है। आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि अब भावना योग पर बहुत जल्दी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए का कोर्स चालू होने वाला है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। हम विद्यार्थियों को भावना योग के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों के लिए भावना योग का प्रारूप भी पूरा तैयार किया हुआ है और मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा भावना योग विद्यार्थियों के लिए दूंगा। आप जैसे शिक्षकों और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जाकर आप लोग संपर्क करें और उनसे भावना योग करने के लिए प्रेरणा दें। ये संप्रदायातीत है, इसका किसी धर्म से, किसी साधना से संबंध नहीं है, तो हमारे जीवन का एक अंग है जिसकी सबको आवश्यकता है। यदि ऐसी प्रेरणा आप लोग देंगे तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोग पुस्तक पढ़िए, उसमें इसका पूर्ण समाधान। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु।
बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। और हमारे सामने साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है, और भाग्य अगर पहले से निश्चित है तो हमें पुरुषार्थ की क्या ही आवश्यकता, और अगर ये निश्चित नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि शायद यही हमारे भाग्य में लिखा होगा। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, जीवन के पड़ाव में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्ते इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं, हमें लगता है हमारा दिल कहता है ये रास्ता सही है, दिमाग कहता है ये रास्ता सही है। दोनों ही रास्तों में से किसी एक को चुनना परम आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम किस रास्ते को चुने, ये शंका का समाधान करें। और थर्ड मेरा ये है कि प्लीज महाराज जी हमारा ये सौभाग्य है महाराज जी कि आप हमारे यहाँ और हमारे साक्षात यहाँ विराजमान हैं, पर क्या ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना लंबा समय लगा आपको यहाँ तक आने में? प्लीज महाराज जी शंका का समाधान करें। देखो, सबसे पहले भाग्य और पुरुषार्थ की बात तुमने की। आज तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाग्य थोड़ा पीछे था पर पुरुषार्थ हावी हो गया। नाम तुमने दिया होगा, नंबर नहीं आया, यानी भाग्य साथ नहीं दिया, लेकिन तुम हारी नहीं, पुरुषार्थ की तो स्पेशल ऑफर मिल गया। सुनो, इस चीज से एक चीज समझना चाहिए, भाग्य की बेकिंग पर पुरुषार्थ फलता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे क्या पुरुषार्थ करना है इसका मुझे हर पल ध्यान रहना चाहिए। हाँ, कई बार जी तोड़ पुरुषार्थ करने के बाद भी जब परिणाम न निकले तो चित्त के समाधान के लिए भावना भाव मेरे भाग्य में यही था। समझ गए? तो ये तो पहले सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा था? हाँ, दो रास्ते में दुविधा में क्या करे, आज सुबह के सत्र में मैंने इसका उत्तर दिया। ज़्यादा दुविधा हो तो आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने इष्ट को याद करो और जो प्रेरणा है वो कर लो, और इतनी हिम्मत रखो कि गलत से भी सही परिणाम निकाल सके। समझ गए? तुमने पूछा क्या हमारे अब तक का दुर्भाग्य था कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आप आए? मुझे नहीं मालूम कि दुर्भाग्य था या नहीं, पर ये देखो कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आने का हर्ष जो है वो नहीं है ना, ये हमारा सौभाग्य है, तो इस हर्ष का आनंद लो। समझ गए? तो आप भी बोल दीजिए अपना। महाराज जी के सामने नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज ये समाज हम धर्म से भी नहीं है ना किसी बोलो, पास में ले लो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा धर्म से तो नहीं है ये प्रश्न, पर ये है सामाजिक तौर से जो आजकल के समय में महाराज जी जो लड़कियां अदर कास्टों में जा रही हैं या फिर गरीब घरों में जा रही हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा समाज से कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि महाराज जी वो अच्छे घरों में भी जाएं और आगे अपनी शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके, पैसे का उनको अभाव ना रहे। हमारा ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रयास करो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में भावना योग लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी और विद्यार्थी जो वर्तमान में बहुत भटके हुए हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों में अनुशासन एवं शिष्टाचार भावना योग के प्रारूप में कैसे प्रभावी हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा ध्यान भी दिया। आप अगर फील टू हील भावना योग का विज्ञान पुस्तक पढ़ोगे और भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल पढ़ोगे तो इन पुस्तकों में मैंने इस पर बहुत व्यापक विस्तार से प्रकाश डाला है। आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि अब भावना योग पर बहुत जल्दी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए का कोर्स चालू होने वाला है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम विद्यार्थियों को भावना योग के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों के लिए भावना योग का प्रारूप भी पूरा तैयार किया हुआ है और मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा भावना योग विद्यार्थियों के लिए दूंगा। आप जैसे शिक्षकों और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ
कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जाकर आप लोग संपर्क करें और उनसे भावना योग करने के लिए प्रेरणा दें। ये संप्रदाय अतीत है, इसका किसी धर्म से, किसी साधना से संबंध नहीं है, तो हमारे जीवन का एक अंग है जिसकी सबको आवश्यकता है। यदि ऐसी प्रेरणा आप लोग देंगे तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोग पुस्तक पढ़िए, उसमें इसका पूर्ण समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। और हमारे सामने साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है, और भाग्य अगर पहले से निश्चित है तो हमें पुरुषार्थ की क्या ही आवश्यकता, और अगर ये निश्चित नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि शायद यही हमारे भाग्य में लिखा होगा। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, जीवन के पड़ाव में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्ते इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं, हमें लगता है हमारा दिल कहता है ये रास्ता सही है, दिमाग कहता है ये रास्ता सही है। दोनों ही रास्तों में से किसी एक को चुनना परम आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम किस रास्ते को चुने, ये शंका का समाधान करें। और थर्ड मेरा ये है कि प्लीज महाराज जी हमारा ये सौभाग्य है महाराज जी कि आप हमारे यहाँ और हमारे साक्षात यहाँ विराजमान हैं, पर क्या ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना लंबा समय लगा आपको यहाँ तक आने में? प्लीज महाराज जी शंका का समाधान करें। देखो, सबसे पहले भाग्य और पुरुषार्थ की बात तुमने की। आज तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाग्य थोड़ा पीछे था पर पुरुषार्थ हावी हो गया। नाम तुमने दिया होगा, नंबर नहीं आया, यानी भाग्य साथ नहीं दिया, लेकिन तुम हारी नहीं, पुरुषार्थ की तो स्पेशल ऑफर मिल गया। सुनो, इस चीज से एक चीज समझना चाहिए, भाग्य की बेकिंग पर पुरुषार्थ फलता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे क्या पुरुषार्थ करना है इसका मुझे हर पल ध्यान रहना चाहिए। हाँ, कई बार जी तोड़ पुरुषार्थ करने के बाद भी जब परिणाम न निकले तो चित्त के समाधान के लिए भावना भाव मेरे भाग्य में यही था। समझ गए? तो ये तो पहले सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा था? हाँ, दो रास्ते में दुविधा में क्या करें, आज सुबह के सत्र में मैंने इसका उत्तर दिया। ज़्यादा दुविधा हो तो आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने इष्ट को याद करो और जो प्रेरणा है वो कर लो, और इतनी हिम्मत रखो कि गलत से भी सही परिणाम निकाल सके। समझ गए? तुमने पूछा क्या हमारा ये अब तक का दुर्भाग्य था कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आप आए? मुझे नहीं मालूम कि दुर्भाग्य था या नहीं, पर ये देखो कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आने का हर्ष जो है वो नहीं है ना, ये हमारा सौभाग्य है, तो इस हर्ष का आनंद लो। समझ गए? तो आप भी बोल दीजिए अपना। महाराज जी के सामने नमोस्तु नमोस्तु न होते। महाराज जी, आज ये समाज धर्म से भी नहीं है ना किसी बोलो, पास में ले लो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा धर्म से तो नहीं है ये प्रश्न, पर ये है सामाजिक तौर से जो आजकल के समय में महाराज जी जो लड़कियां अदर कास्टों में जा रही हैं या फिर गरीब घरों में जा रही हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा समाज से कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि महाराज जी वो अच्छे घरों में भी जाएं और आगे अपनी शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके, पैसे का उनको अभाव ना रहे। हमारा ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रयास करो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में भावना योग लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी और विद्यार्थी जो वर्तमान में बहुत भटके हुए हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों में अनुशासन एवं शिष्टाचार भावना योग के प्रारूप में कैसे प्रभावी हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा ध्यान भी दिया। आप अगर फील टू हील भावना योग का विज्ञान पुस्तक पढ़ोगे और भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल पढ़ोगे तो इन पुस्तकों में मैंने इस पर बहुत व्यापक विस्तार से प्रकाश डाला है। आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि
कि अब भावना योग पर बहुत जल्दी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमए का कोर्स चालू होने वाला है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम विद्यार्थियों को भावना योग के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों के लिए भावना योग का प्रारूप भी पूरा तैयार किया हुआ है और मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा भावना योग विद्यार्थियों के लिए दूंगा। आप जैसे शिक्षकों और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जाकर आप लोग संपर्क करें और उनसे भावना योग करने के लिए प्रेरणा दें। ये संप्रदाय अतीत है, इसका किसी धर्म से, किसी साधना से संबंध नहीं है, तो हमारे जीवन का एक अंग है जिसकी सबको आवश्यकता है। यदि ऐसी प्रेरणा आप लोग देंगे तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोग पुस्तक पढ़िए, उसमें इसका पूर्ण समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। और हमारे सामने साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है, और भाग्य अगर पहले से निश्चित है तो हमें पुरुषार्थ की क्या ही आवश्यकता, और अगर ये निश्चित नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि शायद यही हमारे भाग्य में लिखा होगा। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, जीवन के पड़ाव में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्ते इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं, हमें लगता है हमारा दिल कहता है ये रास्ता सही है, दिमाग कहता है ये रास्ता सही है। दोनों ही रास्तों में से किसी एक को चुनना परम आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम किस रास्ते को चुने, ये शंका का समाधान करें। और थर्ड मेरा ये है कि प्लीज महाराज जी हमारा ये सौभाग्य है महाराज जी कि आप हमारे यहाँ और हमारे साक्षात यहाँ विराजमान हैं, पर क्या ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना लंबा समय लगा आपको यहाँ तक आने में? प्लीज महाराज जी शंका का समाधान करें। देखो, सबसे पहले भाग्य और पुरुषार्थ की बात तुमने की। आज तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाग्य थोड़ा पीछे था पर पुरुषार्थ हावी हो गया। नाम तुमने दिया होगा, नंबर नहीं आया, यानी भाग्य साथ नहीं दिया, लेकिन तुम हारी नहीं, पुरुषार्थ की तो स्पेशल ऑफर मिल गया। सुनो, इस चीज से एक चीज समझना चाहिए, भाग्य की बेकिंग पर पुरुषार्थ फलता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे क्या पुरुषार्थ करना है इसका मुझे हर पल ध्यान रहना चाहिए। हाँ, कई बार जी तोड़ पुरुषार्थ करने के बाद भी जब परिणाम न निकले तो चित्त के समाधान के लिए भावना भाव मेरे भाग्य में यही था। समझ गए? तो ये तो पहले सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा था? हाँ, दो रास्ते में दुविधा में क्या करें, आज सुबह के सत्र में मैंने इसका उत्तर दिया। ज़्यादा दुविधा हो तो आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने इष्ट को याद करो और जो प्रेरणा है वो कर लो, और इतनी हिम्मत रखो कि गलत से भी सही परिणाम निकाल सके। समझ गए? तुमने पूछा क्या हमारा ये अब तक का दुर्भाग्य था कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आप आए? मुझे नहीं मालूम कि दुर्भाग्य था या नहीं, पर ये देखो कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आने का हर्ष जो है वो नहीं है ना, ये हमारा सौभाग्य है, तो इस हर्ष का आनंद लो। समझ गए? तो आप भी बोल दीजिए अपना। महाराज जी के सामने नमोस्तु नमोस्तु न होते। महाराज जी, आज ये समाज धर्म से भी नहीं है ना किसी बोलो, पास में ले लो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा धर्म से तो नहीं है ये प्रश्न, पर ये है सामाजिक तौर से जो आजकल के समय में महाराज जी जो लड़कियां अदर कास्टों में जा रही हैं या फिर गरीब घरों में जा रही हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा समाज से कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि महाराज जी वो अच्छे घरों में भी जाएं और आगे अपनी शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके, पैसे का उनको अभाव ना रहे। हमारा ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रयास करो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। फैमिली के लिए क्या जरूरी है, ये है मेरी चॉइस। मेरे हर फैसले पे है मेरा मान, मेरी प्राइड।
जैसे मेरा सफेद तुरंत खुले, भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट जाइम्स दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस। मेरी चॉइस, मेरा सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, ये है सफेद। स्पार्कल डबल शक्ति, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। सुपर चैंपियन ब्लू, दाग भूलकर खेलो बेफिक्र। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।